हमारा लाल कार्ड बनवा दो। हमारा लाल कार्ड, बेटा आदमी भी नहीं ना, और एक बिटिया है विकलांग है, उसका इलाज नहीं हो पाता। 4 साल की हो गई, 5वें साल में लगी, लड़का मजूरी करे थे, लेबर के काम। कोई सहारा नहीं ना बेटा हमें। काशीराम कॉलोनी में रहती हूँ। आज 3-4 बार हम गए जोगी के पास, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वो कहते हैं बुतिया बहन कुछ नहीं हो सकता है। लखनऊ गए, गोरखपुर गए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है मेरा। आप लोग के इलाके में जब विधायक आता होगा वोट? वही बस वोट के समय पे आता, बाकी नहीं आता। कभी भी जिंदगी में नहीं पूछने आता कि आप लोग कैसे हो, मर रहे हो या जी रहे हो। इस वक्त काशीराम कॉलोनी में है हम, अयोध्या की, और एक महिला से बात करने आए थे जो ई रिक्शा चलाती हैं। तो कैमरा और माइक और गाड़ी वाड़ी देखकर बाकी और महिलाएं भी इकट्ठा हो गई, तो मैंने सोचा कि इनसे ही बात कर ली जाए, यहाँ की समस्याओं के बारे में पूछा जाए। क्या नाम है अम्मा? शारदा। शारदा। शारदा अम्मा, क्या क्या दिक्कतें हैं इस कॉलोनी की? अब बेटा कूड़ा कवा सब दिक्कत है, बत्ती चली जाती, पानी की दिक्कत है, यही सब दिक्कत है। क्या बोल रही हो दीदी, बता। मैं ये बोल रही हूँ कि अलाट नहीं है हम लोग के नाम कमरा। हम लोग ऐसे ही रहते हैं और कोई, इसलिए हम लोग बत्ती भी नहीं लगवा पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग को पानी की दिक्कत है। राशन कार्ड भी नहीं है हम लोग के पास, क्योंकि एक राशन कार्ड बनवाने के लिए चप्पल घिस जाती है, दौड़ दौड़ के। अब भाई हम लोग जो है मेहनत मजूरी वाले हैं, तो इतना डेली कोई छुट्टी नहीं देने वाला है। तो ये जो कब काशीराम कॉलोनी जब ये बनी थी तो सभी को एक एक घर अलॉट हुए होंगे, तो क्या नाम से नहीं चढ़ा आप लोगों के? नहीं, तो हम लोग के नाम इलाट नहीं ना, जिसके नाम इलाट है तो वो सब जो है छोड़ छोड़ चलेंगे। कुछ लोगों को जिनके भाई रहा, जिनके पास, जैसे अब मेरे नाम है, घर है, मकान है, तो हमने यहाँ का देखा कि यहाँ का पानी नहीं सही है, यहाँ कूड़ा है, यहाँ कोई मतलब दलिद्री है, तो अपने घर चलेंगे। उनने छोड़ दिया तो हम उन्हीं के कमरे में रह रहे। अब हम जब रह रहे हैं तो अगला आके कहता कि खाली करो, हम कहाँ जाएं? मेरे नाम कोई ना कमरा है, ना जमीन है, ना कुछ है, तो हम कहाँ जाएं? कहाँ से आई हो यहाँ अयोध्या रहने? हम यहीं के रहने वाले हैं, फैजाबाद के। हैदराबाद की रहने वाली हो। अच्छा, तो क्या आपके नाम का बिजली का कनेक्शन नहीं है? कुछ नहीं है। जब राशन कार्ड भी नहीं है, सब लाल कार्ड भी नहीं है, फिर बिजली कनेक्शन नहीं है, फिर का बोलते कमरा अलाट नहीं है। सब समस्या बच्चे सारा दिन लेबराई करते हैं हम। हाँ, ईंटा गारा ढोते हैं, तब ले आके बच्चे को खिलाते हैं। खर्चा बहुत तगड़ा है हमारे पास। मजदूरी कितना रुपए मिलता है? हमको 300 रुपया मिलता है। हाँ, 300 रुपया रोज़ को मिलता है। जब कभी लगेगा काम, कभी नहीं लगेगा, तो कर्जा ऋणिया खाएंगे, वही कमा ला के दूसरे को दे देते। यही परेशानी है, दिक्कत नहीं लगवा पाते हैं, इसलिए नहीं लगवा, कनेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि वो कमरा कागज मांगते हैं। जब कमरा कागज ही नहीं मेरे पास, तो हम कैसे लगवा लें? ये बेटा एक तो हमारा लाल कार्ड बनवा दो। हमारा लाल कार्ड, बेटा आदमी भी नहीं ना, और एक बिटिया है विकलांग है, उसका इलाज नहीं हो पाता। 4 साल की हो गई, 5वें साल में लगी, लड़का मजूरी करे थे, लेबर के काम। कोई सहारा नहीं ना बेटा हमें। लाल कार्ड हमारा एक बनवा दो। मेरे हाथ में होता तो मैं बनवा दी होती। मेरा जो काम है वो तो मैं कर रही हूँ। नेता वेता कभी आते हैं इस इलाके में वोट मांगने को? भैया वोट मांगे अइया और कोई काम देंगे, लेकिन करते नहीं है। कह के जाएंगे, लेकिन करेंगे नहीं। मतलब करा देंगे, कमरा इलाट करा देंगे, राशन कार्ड बनवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, लेकिन कुछ नहीं। वोटर कार्ड बना है आप लोगों का? हमारा वोटर कार्ड नहीं बना है। नहीं बना है? नहीं। आपका बना है? नहीं, आपका नहीं, नहीं, वोटर कार्ड भी नहीं बना है। वोट नहीं देते हो? नहीं, 3 जने के वोट है, हमार नहीं ना। 3 जने का वोट है, आपका नहीं है? नहीं। अच्छा, हमारे पास पहचान पत्र है, मिला है, हमको बनवाए हैं हम। मिला है? हाँ। वोटर आईडी कार्ड जो हाँ, कहते हाँ, हैं। हाँ, मिला। तो वोट देने जाती हो? हाँ, वोट देने अब पहले चक्कर जाएंगे काशीराम में, यहीं पड़ता वोट नहीं देते हैं। तो वोटर आईडी ही नहीं है? वोटर आईडी नहीं है हमारे पास। और एक बार जब यहाँ बनाने के लिए आए हैं वोटर आईडी, तो हमने भी सोचा ला बनवा लें। तो जब मेरा आधार कार्ड देखी, तो आधार कार्ड में एड्रेस मेरे फैजाबाद का है, तो बोलिन कि यहाँ का नहीं बनेगा आपका, क्योंकि एड्रेस वहाँ का है। बात तो सही है। आपका एड्रेस कहाँ का लिखा? हमारा एड्रेस है छावनी का। छावनी का? पहले वहाँ रहती थी? अब घर द्वार नहीं है, सरजू माई किनारे घर रहा, सरजू माई ले ली, तो अपन रह की रहे लागे। डूब गया था हाँ, हाँ,
कटान लग गई थी। ये जो बना था ये मकान, इसमें हम 150 में काम किए हैं। अच्छा, ये बनाने में काम हाँ, करी। ये बनाने में काम किए हम। फिर जब अपना घर डूब गया तो यहीं आकर रहने हाँ, लगे। यही बाल बच्चा लेके आप चलिए, तब से यही है। कौन से साल में डूबा था? अरे बच्चे छोटे छोटे थे, 3 साल के बच्चे थे तभी डूब गया था सब, तब से यही है। तब से यहीं रह रही हो। अब कब बना आपका वोटर आईडी कार्ड? ये बना कि एक महीना हो गया बन, अभी अभी बना। अभी बना है, अभी बना है। मेरा नाम प्रेमशीला दासी है। जो मेरा घर वो जो भूमि माफिया हैं वो कब्जा किए हैं। जे आज वहाँ मेरे घर से बाहर कर दिए हैं। मैं घर से बाहर हूँ, मजबूरी में काशीराम कॉलोनी में रहती हूँ। आज 3-4 बार हम गए जोगी के पास, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वो कहते हैं बुतिया बहन कुछ नहीं हो सकता है। लखनऊ गए, गोरखपुर गए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, मेरा फाइनल नहीं हो रहा है। क्या योगी जी की वो जो सभा लगती है उसमें गई? हाँ, सभा में नहीं, जनता दरबार? जनता दरबार में नहीं गए, डायरेक्ट मिलने गए। वो बोले द्वारकाधीश तिवारी वहाँ रहते हैं गोरखपुर, जो बोले बुती हम लोग कुछ अभी नहीं कर सकते हैं, हम घर से बाहर हैं। जे हम ये मेरी बच्ची है, माँ बेटी बाहर हैं, हम लोग मजबूरी में ताला लगवा दिया भूमि माफिया। वो जो हैं सीताराम त्यागी, वो कब्जा कर बैठे हैं मेरा घर। कहाँ है आपका घर? कौन है? है नया घाट है, फटकशिला के लगे, रामघाट हाल्ट के लगे मकान, वो कब्जा कर दिए हैं सब। कब्जा करके क्या करता है उस इलाके में? उस इलाके में जैसे पोरोपाल्टिक डीलर हैं, सब भूमि माफिया हैं, छोट छोट गरीब को घर कब्जा कर लेते हैं। दबंगई पे कोतवाली चौकी पैसा फेंक के वो कब्जा कर देते हैं लोग घर। कोतवाली चौकी दौरे कोई सुनवाई नहीं होता, कोर्ट कचहरी दौरे कोई नहीं सुनता है मेरा। आप जब एक बार बता रही हो गोरखपुर गई, लखनऊ गई, तो उधर से क्या बोला गया? वहाँ से बोले हैं बुती हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ द्वारकाधीश तिवारी बोले हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 बार लखनऊ गया। समस्या लेके लखनऊ तक गई। बहुत कम लोग नेताओं से मिल पाते हैं, जो मिल भी पाते हैं उनकी समस्या सुनने के बाद ये कहने के मिला, विधवा बनवा दो, हमारा आदमी नहीं, हम मर गए। विधवा पेंशन नहीं मिलती नहीं, साल भर हो गया आदमी के मरे बेटा। तो वो समस्या ही समस्या है। बोलो, मेरे पास समस्या पानी, बिजली और पैर से अपाहिज, पैर में दर्द है, कहाँ से नीचे से ऊपर जाए पानी चढ़ाएं। क्या नाम है अम्मा? विमला। क्या क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यह है कि हमारा मकान राम घाट पे है। हाँ, पटीदार ने ले लिया, हाँ, तो हमारे कहीं ठिकान तो है नहीं। काशीराम कॉलोनी में आके इनको सबको लेकर रह रही हूँ। तो देखो अब बच्चे आदमी है नहीं, बच्चे हैं तो रोज कमाएंगे तभी तो खाएंगे, क्या खा ले। दूसरी बात यहाँ रहे, यहाँ कोई भरोसा तो है नहीं कि यहाँ कोई ये काशीराम कॉलोनी से उम्र बीत जाएगी, कहीं ना कहीं तो ठिकाना करेगा, तब तो बाल बच्चे रहेंगे। इसका क्या ठिकाना है कि कब चला जाए कब रहे। तो ये ठिकाना है कि जो ये तेरे बाल बच्चे इनको लेकर कहाँ जाए फिर। पति नहीं है आपके? पेंशन मिलती है आपको, विधवा पेंशन? हाँ, पेंशन मिलती है। हाँ, अच्छा, और बाकी बाल बच्चे क्या करते हैं आपके? बाल बच्चे एक बच्चा तो लाइट का काम करता है। जो शादी ब्याह में झालर लगती है उसे लगाने वाले लाइट वाइट का काम भी करता है। तो जब शादी ब्याह का सीजन नहीं होता है तब कैसे घर चलता है? तो वैसे ही कहीं कोई कह दिया कि हमारा बत्ती बना दो, हमारा काम कर दो, तो दे दिया 10-20 रुपए, और खर्चा तो रोज का है। खर्चा को आज राशन जो कागज कई बार लगाया, लेखपाल से भी कहे, डीएम से भी कहे, ये विधवा है इनका आवंटन कर दे, आज तक कोई कागज का विस्तार नहीं हुआ। हम लोग यही निवासी वोट इसी में डालते हैं, सारी समस्या हम लोग। वोट डालती हो? जी, वोट डाल- वोटर आई कार्ड है? हाँ जी। तो वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस कौन सा लिखा जी है? यही का है जी, यही अयोध्या के तो रहे वाले मेरी सास हैं। हैं, हम इनकी बहू मतलब हैं। काशीराम कॉलोनी का ही address जी, यही इसी स्कूल में वोट पड़ता है हम लोग का। लेकिन घर नहीं आवंटित हुआ। जी नहीं,
अब हमारे कोई जमीन भी नहीं है, जो जमीन में हमारा रहते घर था जैसे पुराना वाला यही रामघाट पे पास में है, तो पटीदार ने धोखे से उसे निकाल दिया हम लोग को। अब हम लोग काशीराम में आ गए तो हम लोग ने डीएम के पास कागज डाला, कई बार कागज लगाए हम। अभी भी जांच हो रही थी जब कमरा मिल रहे थे तब भी हमने कागज दिया, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं। कागज अभी जाओ अभी हो जाएगा, तुम लोग क्यों रहने लगी वहाँ पर? जब हम लोग के पास कोई व्यवस्था नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप? जब यहीं के निवासी है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? न कहीं जमीन है न कहीं घर है। कॉलोनी बनने लगी है तब भी हम यहीं के निवासी है अयोध्या के, और हमारे कोई बाहर ही हमारा घर था, पर अब हमारे पास रहने की कहीं व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम घर कौन ले लिया, कैसे ले? ने जी हमारे आदमी को बंद करके कनपट्टी में गन रख के उन्होंने धोखे से उनसे अंगूठा लगवा लिया, उन्होंने हम लोग को निकाल दिया। पैसा वगैरह नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया, नहीं दिया। आज वैसे तक कुछ भी नहीं दिया उन लोगों ने। वैसे ही वो हमको तब जब निकाल दिया तो कहाँ चली जाए? ये मेरी सास है, मैं इनकी बहू हूँ। अभी इनका एक लड़का का शादी नहीं हुई है जी। एक लड़का की शादी नहीं हुई है और खाक ठिकाने नहीं है। ठिकाना ही नहीं है। क्या कागज लेकर आई हो दीदी? जो मेरा मकान का कागज है, जो ये कागज लेकर जोगी के पास वहाँ तक ले गए गोरखपुर ले, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जो कोटो कचहरी के चक्कर मार रहे हैं, कोई सुनता नहीं है। अब हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब संत कहाँ से हमें पैसा फेंक पाए दे पाए लोग को। यहाँ काशीराम कॉलोनी में किसी घर में रहती हो आप? यहाँ रहते हैं मजबूरी में, यहाँ हम अपना रह रहे हैं, अपना बिटिया के लेकर समय गुजार रहे हैं। घर चाहती हो? हम अपना घर चाह रहे हैं, हमारा घर दे दे लो। कोई सुनाई नहीं हो रहा, हम कब तक दौड़ रहे हैं, हम भीख कब तक ले जाए? यहाँ क्यों रहे? यहाँ रहने से कोई फायदा थोड़ी है। पेट पाल रहे हैं, कोनो तरह अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए मेरे पास पूरा कागज है, कह रहे हैं लोन, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जे सब कुछ रहते हुए हम मजबूर हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर मार रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। वो फर्जी कागज बनवाया, दौड़ रहा है, करा मेरा है। 5 साल से दौड़ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, कोतवाली चौकी कचहरी तहसील सब दौड़ रहे हैं। मेरे से पैसा मांगा लोग, हम कहाँ दे पाएंगे पैसा? गरीब में नहीं संत है, बताइए। जे हमारा घर दे लो, हम अपने घर में जाइए। काशीराम कॉलोनी मजबूरी में पड़े हैं हम। क्या बोल रही हो? मैम हम लोगों को भी यही परेशानी है, कमरा नहीं आवंटन है। आवंटन नहीं? हाँ मतलब राशन कार्ड नहीं बना है। वोटर कार्ड है? नहीं, वोटर आईडी यहाँ का नहीं है। वोटर आईडी कितने साल से रह रही हो यहाँ? यहाँ है करीब 6 साल से मैम। 6 साल से। 6 साल पहले कहाँ रहती थी? वहाँ मीरापुर में मैम। अच्छा, अयोध्या में रहते थे मैम। क्या कह रही हो? कह रहे हैं हमारा तो यहीं सब जन्म हुआ है, हमारे परिनिस आदमी का, सब यहीं के रहने वाले। फिर भी ना, काशीराम कॉलोनी? नहीं नहीं यही बाहर रामगढ़। हाँ, जो पटीदार ने घर ले लिया हमारे बड़े जेठ ने, तो हम लोग का तो घर निवास यही है। यही उम्र बीत गई, हमारे शादी 10-9 साल हो गए हमको यहाँ रहते हुए। हमने कितनी बार आवंटन कागज के लिए अप्लाई किया, पर कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा हम लोग को। इसी वजह से छोटे छोटे बच्चे हैं, दिक्कत होती है। लाइट भी बिजली भी नहीं मिल रही है। कई बार ऑफिस गए, यही कह रहे हैं कागज लेके आओ आवंटन तभी लाइट देंगे। बाकी सारा कागज है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, निवास है, आय, सारा कागज बनवाया हमने। केवल आवंटन कागज की वजह से लाइट नहीं। आप लोग के इलाके में जब विधायक आता है, विधायक आता होगा वोट? नहीं, वही बस वोट के समय पे आता, बाकी नहीं आता। कभी भी जिंदगी में नहीं पूछने आता कि आप लोग कैसे हो, मर रहे हो या जी रहे हो। इतनी लॉकडाउन थी, कभी नहीं पूछने आया कि आप गरीब जनता हो, आप क्या खा रहे हो, कैसे जी रहे हो, कभी भी नहीं पूछने आए। इस दिन महापौर आए थे, वहाँ से वहाँ से वापिस हो, इधर नहीं आए पूछने कि तुम लोग हो या नहीं हो। अंदर नहीं आते? जी नहीं, कोई अधिकारी नहीं है, कोई इधर नहीं आता। कोई भी अधिकारी आता है इधर नहीं, बस वहीं से नहीं। नेता लोग उधर हैं, यहाँ हम पब्लिक हैं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही। थाना चौकी जाओ वहाँ भी नहीं हो रही, तहसील जाओ वहाँ भी नहीं हो रही, चाहे जहाँ जाओ। हम लोग के पास है तो पैसा हो जाए, अधिकारी के पास जाओ, वो कह रहे हैं 10,000 रुपए दो, तुम्हारा लाइट जुड़ा। आज देंगे 10,000, हमारे माले मजदूरी करे किसी तरह, कल आके फिर लाइट काट देंगे, हमारे ऊपर 1 लाख का बिल दे देंगे। हम कहाँ से देंगे ये बताइए आप? तो ये जो इससे मुझे दिख रहा है, ऐसे ऐसे तार के कनेक्शन हाँ, गए तो हैं। सब लोग कटिया जला रहे हैं, कुछ हाँ कटिया डाल के जला रहे हैं। अब जिसके हम लोग, हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का, एक 3 साल का। हम अंधेरे में बच्चे लेके कहाँ रहेंगे? अब तो मट्टी तेल भी नहीं मिलता कि हम ढपरी जला के रहेंगे। कैसे रहेंगे बताइए आप? जब हम लोग के पास कोई सुविधा नहीं है तो हम लोग कैसे रहेंगे? कब बनी थी ये काशीराम कॉलोनी, पता है? ये मैडम सन 2011 में बनी थी। 2011 में बनी। हाँ,
ये सन 2011 में मान्यवर काशीराम कॉलोनी का निर्माण हुआ और उसी समय प्रथम आवंटन एक ब्लॉक से 80 नंबर ब्लॉक तक में हुआ और फिर बाद में इधर ये नई कॉलोनी जो बनी है जो जर्जर है बिल्कुल, रेलिंग जो है बच्चा इस पे गिर चुका है, ये भुतई कॉलोनी हो जाती तो है। ये इस कॉलोनी का रख रखाव कौन करता है? बताओ दीदी, कौन करता है इसका रख इस रखाव? समय अब कोई रख रखाव नहीं, इसमें अब ये तो नगर निगम के हैंड ओवर हो गई है। नहीं पहले इसके एक लेख वो थे, क्या नाम है, वेद भाई थे, वो देख लेख करते थे। तो नगर निगम को जब से हैंडओवर हुई है, नगर निगम के कर्मचारी आते हैं या सफाई हाँ, करने? सफाई कर झाड़ू लगाने आते हैं, कूड़ा जैसे नाली वाली साफ करने आते हैं। कूड़ा साफ करने आते हैं। हाँ। मुझे तो वहाँ काफी गंदगी दिख रही है जैसे। हफ्ते में से एक हफ्ते में एक दिन लगा जाते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। मैं बताऊं, ये जब यहाँ का प्रकरण हुआ, जब मैंने ये बच्चा गिरा, ये 2 बार बच्चा जब गिरा, तो मैंने विकास प्राधिकरण को लिखा, कब्जा लेटर विकास प्राधिकरण ने दिया। आवंटन पत्र एसडीएम प्रशासन आवंटन करता है और कब्जा लेटर वो देते हैं। मैंने जय बार मेरे पर लिखित कार्रवाई मैंने किया है। ये गेंदा फेंक देते हैं विकास प्राधिकरण को कि ये नगर निगम के हैंड ओवर कर दिए, और ये बॉल फेंक देते हैं विकास प्राधिकरण को। कोई समस्या का यहाँ रिपेयरिंग का भी पैसा आता है, जो डेंट पेंट से लेके सारा चीज का। तो किसके पास आता है? किस मतलब ये जवाब नहीं दे रहे हैं। बिल्डिंग का जैसे रख रखाव है, ये अभी किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी के लिए जब पूछा तो विकास प्राधिकरण यही लिखते हैं कि नगर निगम, और जो कि निर्माण से लेकर सारा काम कब्जा लेटर यही करवाते हैं विकास प्राधिकरण। यहाँ पर जो सफाई करने वाले होते हैं नगर निगम के, अब जब नगर निगम के अंडर आते हैं, आप लोग बताएं, रोज आते हैं नगर निगम के? जैसे रोज आते हैं, जैसे अभी 1600 कमरा है, 100 ब्लॉक है, 1600 कमरा है, 4 सफाई कर्मी कितना साफ कर लेंगे रोज की? आप बताइए हमें। 1600 कमरा है, इतनी बाउंड्री के अंदर है, 4 सफाई कर्मी कितना साफ करेंगे? एक नाली निकालेगा, 2 झाड़ू लगाएंगे, एक कूड़ा उठाएंगे, कितना कर लेंगे बताइए आप एक दिन में? 2 बजे तक करते हैं, सुबह 8 से 2 तक ड्यूटी करते हैं, 2 बजे के बाद चले जाते हैं। 4 कर्मचारी कुल 4-5 कर्मचारी यहाँ रोज आते हैं लेकिन। हाँ, रोज रहते हैं, पर एक आज इधर किए तो कल उधर किए, परसों उधर किए, ऐसे करते हैं हफ्ते में एक गली में। बता रहे हैं यहाँ विधायक हैं, नेता हैं, जो भी कोई है, आते भी हैं तो बाहर तक आते हैं, बाहर से निकल कर चले जाते हैं। वोट मांगने वाले प्रत्याशी भी जो हैं, जो मेन रोड है वहाँ तक आते हैं, यहाँ अंदर तक कोई नहीं आता, कोई समस्या नहीं सुनता, कोई समस्या नहीं पूछता। अब देखिए, आपने तस्वीर देखा, आपने ग्राउंड रियलिटी, जो आप लोग कहते हैं ना ग्राउंड रिपोर्ट, देख लिया आपने अपने नज़रिए से। अब कितना विकास हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कहाँ काम हो रहा है, यहाँ आप लोग तय करिए। एक अयोध्या की तस्वीर वो है जो हमें टीवी पर दिखती है, कभी कभी घाट से आती है, हज़ारों लाखों दिए जलते हुए जो तस्वीर हम देखते हैं। दूसरी तरफ अयोध्या की एक तस्वीर ये है जो काशीराम कॉलोनी की है। इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड की कैमरे के पीछे से मेरे साथी पंकज ने, मेरा नाम सोनल है। अयोध्या के काशीराम कॉलोनी से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। शुक्रिया।